पुनर्जन्म सच या एक भ्रम, एक कहानी या कुछ साइंटिफिक तथ्य है इसके पीछे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं पुनर्जन्म होता है और बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, पुनर्जन्म नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पुनर्जन्म को एक्सपीरियंस किया है। आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं वो है शांति देवी की री इनकारनेशन, पुनर्जन्म की स्टोरी, जिसने 1930s में पूरे देश में एक भूचाल जैसा मचा दिया था। इवन महात्मा गांधी जी को उसके लिए कमेटी बनानी पड़ी और जो उसके रिजल्ट आए उस कमेटी के 15 मेंबरी कमेटी के, वो बहुत चौंकाने वाले थे। शांति देवी का जन्म 12 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ था। जब शांति देवी की उम्र लगभग 4 साल हुई तो वो अजीब अजीब बातें करने लग गई। वो कहती थी जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे रही थी उसके 10 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई थी। वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, उसकी फैमिली तो मथुरा में है। वो अपने आप को चौबाइन बुलाती थी, यानी कि चौबे जी की पत्नी। तो उसके जो पेरेंट्स थे बड़े हैरान थे, उनको लगता था कुछ ऐसा भूत प्रेत है जो हमारा बच्चा इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। शांति देवी जब लगभग 6 साल की हुई तो उसने घर से भाग के मथुरा जाने की कोशिश की। जब वो कुछ खाना खाती तो बोलती हमारे यहाँ पे खाना इस तरह से नहीं बनता, इस तरह से बनता है। कुछ कपड़े पहनती तो कंपैरिजन करती हमारे यहाँ से कपड़े इस तरह से नहीं पहने जाते, इस तरह के कपड़े इस तरह से पहने जाते हैं। और बहुत सारी बातें वहाँ के घर के बारे में बात बताती, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बात बताती। शांति देवी तो यहाँ तक बताती थी उनके जो पति थे वो कपड़े का व्यापार करते थे, उनका नाम चौबे जी था और उनकी जो शॉप थी वो द्वारकाधीश मंदिर के सामने थी। वो अपने पति के बारे में स्पेसिफिक फीचर्स बताती थी। उनका रंग गोरा है, उनके गाल के लेफ्ट साइड में कुछ निशान है, वो चश्मा पहनते हैं, माथे पे टीका लगाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताती थी। जब शांति देवी ने स्कूल जाना शुरू किया तो वो सेम बातें कभी कभी अपने टीचर्स के साथ में या उनके हेडमास्टर थे उनके साथ में पता नहीं क्यों करने लग जाती थी। मैं यहाँ की नहीं रहने वाली हूँ, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, वहाँ जाना है, वहाँ मेरा पति है, मेरा बेटा है। तो हेडमास्टर साहब को कुछ क्यूरियोसिटी हुई तो उन्होंने मथुरा में गए और उन्होंने चेक किया द्वारकाधीश मंदिर के सामने वाकई ही एक क्लोथ की शॉप थी। उसके अंदर जो शॉप के जो मालिक थे उनका नाम था केदारनाथ चौबे। एकदम जो हेडमास्टर जी को पता चला तो वो एकदम चौंक गए, ये किस तरह से पॉसिबल है। वो लड़की जो 4, 5, 6 साल की थी वो बातें कर रही थी, वो सब बातें सच थी। केदारनाथ जी ने बताया उनकी पत्नी लुंगड़ी देवी का जो डेथ हुई थी वाकई ही बच्चे को जन्म देने के 10 साल के बाद हुई थी। ये सब कुछ इतना चौंकाने वाला था, हेडमास्टर साहब को उसको ऑब्जर्व करते करते काफ़ी समय लगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चौबे जी को अपने साथ लेके जाऊंगा और शांति देवी से मिलाऊंगा और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये मेरा भाई है। ऐसा ही हुआ। हेडमास्टर साहब चौबे जी को अपने साथ लेके आए दिल्ली में। उन्होंने शांति देवी से उसको मिलाया और उन्हें बोला ये उनका छोटा भाई है, ये उनका बेटा है और ये बहुत दूर से चल के आए हैं। जैसे वो शांति देवी के सामने आए तो शांति देवी ने चौबे जी को एकदम से पहचान लिया और उनको गले से लगा लिया। उन्होंने उस बच्चे को भी पहचान लिया और उन्होंने कहा हाँ ये लुंगड़ी देवी का बच्चा है। ये सब कुछ इतना चौंकाने वाला था, कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हेडमास्टर साहब विश्वास नहीं कर पा रहे थे, खुद चौबे जी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, खुद शांति देवी के माता पिता कंफ्यूज थे। तो इस बात को फैलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगा और नेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी हेडलाइंस बन गई। ये जो पूरी स्टोरी थी ये महात्मा गांधी जी के पास पहुंची। तो इसको प्रूव करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई जो शांति देवी को लेकर मथुरा में गई। जैसे ही शांति देवी मथुरा पहुंची तो सामने खड़े व्यक्ति को उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा ये बाबूलाल चौबे जी हैं, मेरे जेठ जी, और वो वाकई चौबे जी के बड़े भाई थे। उन्होंने टांगे वाले को बोला, रास्ता खुद दिखाया, अपने घर तक लेके गई। जैसे वो घर के अंदर एंटर हुई तो सामने एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, उनके उसने पाँव छुए, वो उसके जेठ जी थे। उसने घर के हर एक जगह का उसको पता था, क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। जो 15 मेंबरी कमेटी थी वो भी एकदम हैरान थी, एकदम परेशान थी, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। फिर शांति देवी ने कहा जो फर्स्ट फ्लोर है, जो ऊपर का चौबारा है, उसके अंदर उसने कुछ पैसे छुपा के रखे थे जो किसी को पता नहीं है। तो सारे मेंबर्स छत के ऊपर गए, उन्होंने वो पैसे ढूंढने शुरू किए, लेकिन वहाँ पैसे नहीं थे, सिर्फ एक फ्लावर वास था। तो सब लोगों ने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो चौबे जी ने बोला हाँ यहाँ पर पैसे थे लेकिन मैंने वो पैसे निकाल लिए थे। तभी जब सारी ये बातें चल रही थी तो शांति देवी जो पिछले जन्म में लुगड़ी देवी थी, जिसकी 23 साल की उम्र में डेथ हो गई थी अपने बच्चे को जन्म देते हुए लगभग 10 दिन के बाद, जब वो डेथ बेड पे थी
तो चौबे जी ने उसके साथ में बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे। उसने बोला था मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, घर का ख्याल रखूँगा, बच्चे का ख्याल रखूँगा, वगैरह वगैरह। तो शांति देवी घर को जब देखा जो चेंजेस आए हुए थे, उसने दूसरी शादी कर ली चौबे जी, तो एकदम से गुस्सा हो गई, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस नहीं था। भी कोई इंसान जो रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी अलग है, वो गुस्से क्यों हो रहा है। उनको सारे प्रॉमिसेस याद थे जो डेथ बेड के ऊपर किए थे उन्होंने। तो फिर कमेटी के मेंबर्स ने उनसे पूछा, आप बताइए जाजरू कहाँ पर है और कटोरा कहाँ पर है। ये जो शब्द है ना दोस्तों, जाजरू और कटोरा, ये सिर्फ मथुरा एरिया के लोग ही समझते हैं, और स्पेशली जो चौबे जी के घर के लोग थे वो उस शब्द को यूज़ करते थे। जाजरू का मतलब होता है वॉशरूम और कटोरा का मतलब होता है पराठा। और शांति देवी ने उसका आंसर बहुत सटीक दिया। उसने बताया जो टॉयलेट है वो इस साइड में है और जो कटोरा है वो वहाँ पड़ा हुआ है। शांति देवी ने दोस्तों और बहुत कुछ बताया, कुआं कहाँ पर है, उसके फ्रेंड्स कहाँ पर है, वो अपने माँ बाप के बारे में बता रही थी, और ऐसी ऐसी बातें बता रही थी जो किसी को भी नहीं पता थी, सिर्फ उसके फ्रेंड्स को पता थी, या पति और पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं उनको पता थी। तो उसने सब बातें इतनी सटीक तरीके से बताई, इतनी परफेक्ट तरीके से बताई कि 15 मेंबर्स जो कमेटी थी उसको ये सच मानना पड़ा, जो आज की शांति देवी है वो कल की लुंगड़ी देवी थी। लगभग 62 ईयर्स की एज में शांति देवी की डेथ हुई। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। 1987 में जब उनकी डेथ हुई, उससे पहले इवान स्टीवनसन, जो कि वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और पुनर्जन्म और नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बहुत रिसर्च कर रहे थे, और इंडिया में लगभग उन्होंने 45 केसेस को रिसर्च किया। उनमें से लुंगड़ी देवी एक थी, और उनमें से 22 केसेस को उन्होंने सच पाया। तो उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी इवान स्टीवनसन को बताई, और इवान स्टीवनसन ने अपनी फेमस बुक में उसको दर्ज भी किया है। दोस्तों, ये थी शांति देवी के पुनर्जन्म की रियल स्टोरी, जिसमें वो पिछली जन्म में लुंगड़ी देवी थी। ऐसे ही हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन कई लोगों को अपनी कहानी, अपना पिछला जन्म याद नहीं होता। इसके लिए एक थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में क्या होता है, हिप्नोटिक कमांड्स दे के पर्सन को पास्ट लाइफ में लेके जाया जाता है और उसकी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है। इसको करते क्यों हैं दोस्तों, इस थेरेपी का फ़ायदा क्या होता है? इस थेरेपी का फ़ायदा होता है, बहुत सारे फोबियाज़ होते हैं जिनका ओरिजिन इस जन्म में, या उसका इलाज इस जन्म में बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी थेरेपीज नहीं कर पाती हैं। उसका जो ओरिजिन होता है पास्ट लाइफ में होता है। पास्ट लाइफ में उसका ओरिजिन क्या है, तो इस जन्म में उसको ठीक किया जा सकता है। पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करके बहुत सारे लोग ये क्रिएट करते हैं इस जन्म में उनका जन्म क्यों हुआ है, उनके जन्म का पर्पस क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं हैं। और पास्ट लाइफ का जो फिनोमेना है एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है दोस्तों। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में बहुत डिटेल में शेयर करूंगा। मेरा क्या एक्सपीरियंसेस हैं, जो स्टोरीज़ हैं वो क्या स्टोरीज़ हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी